ऑलराइट एवरीवन, तो आज के सिग्नल एंड सिस्टम्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो बेसिक इन केस ऑफ signals we define a bilateral Laplace transform. If we considered our signal as xt, then the Laplace transform of given signal xt, x of s is given by integration minus infinity to infinity x of t e to the power minus st dt. We define this as by our Laplace transform. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। तो आई होप कि बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म आते ही होंगे, वरना तो हम लोग यहाँ इवेलुएट करके देखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि हर जगह हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो कुछ एक स्पेसिफिक रीजन्स होंगे जहाँ पे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि फिर वो क्या है। एक प्रॉब्लम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर होगा क्या कि हम लोग लेट कंसिडर करेंगे, लेट S be consisting of two part, a real part sigma and the other part is j omega something like this। तो हम लोग S को एक इस तरह से एज्यूम करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग अपना रियल पार्ट को लेकर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं xt इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। ठीक है, इसको हमको कंसिडर करते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए x ऑफ s क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट हो जाए क्योंकि यूटी लगा है, ई टू द पावर माइनस ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, इसका करेंगे ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा एस प्लस ए। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बात करें तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, एस को ब्रेक करो सिग्मा उसमें, तो ई टू द पावर माइनस टी सिग्मा प्लस ए टाइम ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब होगा क्या कि इस इंटीग्रल को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास ये जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पर टी होना, टी तो है, इस वाले जो पार्ट को, या फिर मैं कहूँ ये जो हमारी पावर है, इसको लेस देन ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो इसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट मॉड लेंगे तो फिर वो कन्वर्ज करेगा। इसीलिए हम चाह क्या रहे हैं कि हमारा ऐसा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिले ताकि हमारा वैल्यू जो इसकी फंक्शन का इनफाइनाइट ना है। तो उसके लिए अगर ये हम चाहते हैं कि लेस देन ज़ीरो रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा प्लस ए को ग्रेटर देन ज़ीरो होना होगा। तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए आएगा। तो इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए। ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इस तरह से हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं और हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ लेकर ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड, सेकंड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक्स टी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। इस प्रॉब्लम को लेके हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक्स ऑफ एस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस टी डी टी। इसका हमारे पास आएगा ए प्लस एस, एस प्लस ए लिखे तो एस प्लस ए। ठीक है, प्रॉब्लम यही था ना, हाँ ठीक है, ठीक है, माइनस एस माइनस ए, इसका सब्सिट्यूट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा ही आसान रहेगा। लेट टी को माइनस टी सब्सिट्यूट करेंगे तो इसका माइनस डी टी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ही ले लेते हैं, फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर ए प्लस एस ऑफ टी डी टी। तो बेसिकली अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे और हमारे पास ए प्लस एस आए, ऐसा माइनस ऑफ ये, इसका पॉजिटिव आएगा। अगर इसका लेस देन ज़ीरो मानेंगे तो ज़ीरो, फिर वो, ठीक है, यहाँ पर एस प्लस ए। तो इसको होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्लस एस को लेस देन ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एस को लेस देन माइनस ए मीन्स रियल पार्ट ऑफ एस
शुड बी लेस देन माइनस ए। इस यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग एस को जे प्लस सिग्मा ओमेगा पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा शुड बी लेस देन जीरो, तो सिग्मा शुड बी लेस देन माइनस ए। ठीक है, यहाँ से हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए ए प्लस एस को लेस देन माइनस लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तभी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तीसरा प्रॉब्लम अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक्स टी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टू टी यू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तभी हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टू प्लस एस ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वन प्लस एस ऑफ टी डी टी, जिसका आ जाएगा वन प्लस एस बाई टू माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की यहाँ बात करें तो पहले वाले के लिए एस प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू। दूसरे वाले के लिए देखें एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन। यहाँ पर अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए माइनस वन माइनस टू पॉइंट्स लोकेट करें हमारे पास, तो माइनस वन ये आया, माइनस टू ये आया। पहला रीजन क्या कह रहा है कि एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, एक तो ये हो गया, और दूसरा वाला हमें क्या कह रहा है कि एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू, तो ये हो रहा है। तो दोनों का ओवरलैप जो रीजन आ रहा है हमें वो कंसीडर करना। ठीक है, तो ओवरलैप हमारे पास रीजन ये आ रहा है, तो नेट हमारे पास क्या कह सकते हैं कि आर ओ सी, जो इसका आर ओ सी आएगा वो होगा रियल पार्ट ऑफ एस, यहाँ पर सिग्मा में लिख देता हूँ। ठीक है, सिग्मा प्लस टू, उसको बाद में कन्वर्ट करने सिग्मा लेस देन, हाँ, तो यहाँ से आएगा रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी माइनस वन, तो ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इम्पल्स फंक्शन की अब तरफ बात करते हैं डेल ऑफ टी, अगर इसका हम लोग फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसकी असल में ये t इक्वल टू जीरो पर ही डिफाइन होता है, तो इसका वैल्यू वन आ जाती है, तो ये मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब पूरा इंटायर एस प्लेन है, इंटायर एस प्लेन। तो इसके साथ ही अगर एक हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर देखें कि अगर मान लीजिए एक्स ऑफ टी हमारे पास ये गिवन है कि डेल ऑफ टी प्लस फोर बाय थ्री टू द पावर माइनस टू टी यू टी प्लस ई टू दी पावर माइ थ्री टी यू ऑफ माइनस टी। इस प्रॉब्लम को हम लोग ट्राई करते हैं, तो अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो हमारे पास एक्स ऑफ एस इसकी वैल्यू वन ही आती है, तो फोर बाई थ्री इसका हम लोग देखें इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टू प्लस एस डी टी प्लस इसका माइनस टी था, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो ई टू दी पावर, अगर हम लोग यहाँ देखें तो थ्री माइनस एस ऑफ टी डी टी। अगर इस तरह से हम लोग निकालें तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन कॉमन जाने दे, थ्री माइनस ऐसे कर देता हूँ मैं। अब इसके लिए इसका एग्जिस्ट करने के लिए इसका अगर हम लिमिट ही चेंज कर देते तो क्या है, टी को माइनस टी लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी डी टी। ठीक है, डी माइनस टी आएगा, यहाँ से ये टी को माइनस टी रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टी एस माइनस थ्री, तो वन प्लस फोर बाय थ्री, यहाँ से वन अपॉन एस प्लस टू प्लस वन यहाँ पर एस माइनस थ्री। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालें तो इसका अगर हम लोग सिग्मा पुट करेंगे तो इसको इस वाले पार्ट को ग्रेटर देन ज़ीरो होना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को लेस देन ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा। मीन्स सिग्मा प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू। इस वाले पार्ट के लिए देखें तो सिग्मा माइनस थ्री शुड बी लेस देन ज़ीरो, सिग्मा शुड बी लेस देन थ्री। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑब्टेन करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग अपना प्लॉट करते हैं अगर इसको ग्राफ पर, पॉइंट्स हमारे पास माइनस टू और थ्री आ रहे हैं, तो दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है पहले मैं देखता हूँ, माइनस टू से बड़ा होना चाहिए,
-2 से बड़ा मीन्स -2 वाला ये रीजन में बता रहा है, और जो हमारा कहाँ गया, ये वाला है, ये बता रहा है हमें सिग्मा बी लेस देन 3। तो ये हमें ये पीछे वाला पूरा रीजन बता रहा है। तो ओवरलैप्ड रीजन हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि सिग्नल सिस्टम के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको समझ में आया होगा कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। एज प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो अब यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूँ तो एक देता हूँ, एक्स टी e⁻−80 60 u of -t प्लस e⁻5t ut, ठीक है। ये हो गया एक्स टी इक्वल टू cos 3t, एक्स टी इक्वल टू sin 3t, एक्स टी e⁻j⍵t, ठीक है। मान लीजिए एक ही एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो, ठीक है। इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी कॉस को लिख सकते हैं 1/2 e⁻j ओमेगा 3jt प्लस e⁻−3jt इंटू e⁻−s⁡t dt, ठीक है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी e⁻, क्या क्या आ गया, एस टी कॉमन लेंगे तो टी एस -t कॉमन लेता हूँ, -t s -3 आयोटा प्लस इस वाले में कॉमन लेंगे e⁻−t s प्लस 3 आयोटा dt, ठीक है। अब इसका फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछे तो देखो रियल पार्ट तो कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0, यही हमारा रियल पार्ट आ जाएगा। इसमें से अगर हम लोग देखो सिग्मा वाला टर्म निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास माइनस सिग्मा आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको हमेशा लेस देन 0 रखना है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सिग्मा ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मेन इसमें आप लोग सभी को एग्जैक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ना निकालिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे ध्यान देना, ठीक है। इसका इसका और इसका सिर्फ आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना, और इसका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम के इतना ही। थैंक यू।